ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा पिता से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। सर्वोत्तम युग यह संगम है जिसमें हम आत्माएं परमात्मा पिता से मिलते हैं, जो कि सच्चा सच्चा कुंभ है। तो कुंभ अर्थात घड़ा, ठीक है। तो ये मन का घड़ा है जिसमें हम अमृत भर ले, गंगा जल भर ले। कैसे भरेंगे? मन तो कोई पात्र है नहीं जो कि हम कोई मन को खोले और चीज उसमें डाल दे। हम्म तो ये ज्ञान, सत्य ज्ञान जो स्वयं परमात्मा शिव हमें बताते हैं, और वो भी इसी संगम पर आते हैं जब परमात्मा आत्माओं से मिलते हैं। आइए, एक सच्चे राम का क्या अर्थ है बताती हूँ। रा का अर्थ है प्रकाश, म का अर्थ है मेरे भीतर, अर्थात मेरे भीतर हृदय में। इस प्रकार राम का अर्थ हुआ मेरे भीतर का प्रकाश, और वो प्रकाश आता है ज्ञान से। राम का जन्म दशरथ और कौशल्या से हुआ। दशरथ का अर्थ है 10 रथ, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कौशल्या का अर्थ है कुशलता, कार्य कुशलता। जब कोई कुशलता से इन 10 रथों का संचालन करता है, तब राम अर्थात आंतरिक प्रकाश का जन्म होता है। और फिर और आगे सुनिए, राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या का अर्थ है जहाँ कोई युद्ध न हो सके, अर्थात वह स्थान जहाँ मन में कोई संघर्ष न हो। जब मन पूर्णतः शांत होता है, तब आत्मिक प्रकाश उदित होता है। रामायण कोई केवल पौराणिक कथा नहीं है जो प्राचीन काल में घटी हो, बल्कि यह एक गहन दार्शनिक, आध्यात्मिक और शाश्वत सत्य है। कहा जाता है रामायण हमारे ही भीतर घट रही है। लीजिए समझिए, हमारी आत्मा ही राम है, हमारा मन सीता है, हमारी प्राण शक्ति हनुमान है, हमारी जागरूकता लक्ष्मण है, और हमारा अहंकार रावण है। जब मन रूपी सीता अहंकार रूपी रावण द्वारा हर ली जाती है, मन रूपी सीता अहंकार रूपी रावण द्वारा हर ली जाती है, तो आत्मा रूपी राम व्याकुल हो उठती है। उसी समय आत्मा अकेले मन तक नहीं पहुंच सकती है, उसे प्राण शक्ति हनुमान की सहायता लेनी होती है। जागरूकता लक्ष्मण के साथ, अपने अवेयरनेस के साथ। जब प्राण हनुमान और जागरूकता लक्ष्मण की सहायता से आत्मा राम का पुनः मन रूपी सीता से मिलन होता है, तभी अहंकार रूपी रावण का अंत हो जाता है। समझ में आ गया? वास्तव में रामायण हर समय हर व्यक्ति के भीतर घटने वाली शाश्वत घटना है। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपने मन राम, वो स्लोगन था ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है न्यारा प्यारा। तो दशरथ का बेटा श्री राम जी, त्रेता वाले राम जी। घर घर लेटा अर्थात आत्मा, हर मनुष्य के अंदर आत्मा है। फिर है जगत पसारा एक राम का, तो प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता जो बन गए। और चौथे है न्यारा प्यारा था शिव बाबा, सच्चे राम। तो सच्चा सच्चा कुंभ और मिलन वही कराते हैं। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाबा ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाबा ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बन पाठ बजाने आई हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। पता ही नहीं कब बना, कब तक चलेगा, पता नहीं, इसलिए इसको कहते हैं अनादि। और जो पाठ भगवान हमें पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मदन का ज्ञान, आत्मा परमात्मा एक्टर हैं, नाटक कर रहे हैं, यह पाठ कोई मनुष्य पढ़ा नहीं सकता। हम कैसे देही अभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्वरूप में कैसे टिकेंगे, ये तो परमात्मा ही बता सकते हैं ना। गीत है, जाग सजनिया जाग रे, नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं। हम्म जब शरीर में आते हैं तभी तो भगवान हमसे कहते हैं कि तुम सब भक्तियां हो। शिव शक्तियों से कह रहे हैं, शिव भगवान को याद करते हो ना? हम्म?
वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आया है, अर्थात नई दुनिया सत्युग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाबा आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके कि आओ हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, स्वर्ग ले चलते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग नरक को बिल्कुल ही नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक धर्म है, सन्यास धर्म। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं स्थापन करते। आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान ही आकर स्थापन करते हैं। जो नरकवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो। अभी हम बच्चे क्या है, ब्राह्मण बच्चे बाबा के, हम है संगमवासी। संगम पर है। संगम होता है कलयुग और सतयुग के बीच का जो मिलन पॉइंट है, उसको संगम कहते हैं। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो, हम सब एक पिता के बच्चे अर्थात ब्रदरहुड हैं। एक पिता के बच्चे क्या हो गए? ब्रदरहुड है, हमारे अंदर भाईचारा है ना। एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हो गए। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं, परंतु कौन कितना मान रहा है एक दूसरे को, ये तो सभी जानते हैं। और यह ज्ञान तुमको अभी मिला कि तुम वास्तव में एक पिता के बच्चे। बाबा समझाते हैं, तुम उस पिता की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते। सभी आत्माओं का एक पिता है, उस एक को ही याद करो। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, उस हिसाब से भाई भाई हैं। फिर भाई बहन स्त्री पुरुष में जब आते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, स्त्री के आधार शरीर के आधार से। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह गाया जाता है। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर में जाकर मिलती है ना, ये भी बच्चे जानते हैं। हाँ, सागर, ये बात तो सभी जानते हैं कि विचार जो है ना, बहता हुआ पानी है। यदि इसमें हम गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा। यदि इसमें सुगंध मिलाएंगे तो वह गंगा जल बन जाएगा। तो कोशिश करनी है जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजारे, उसमें कोई कचरा न डाले। क्योंकि जिंदगी रहे न रहे, लेकिन हमारे विचार संस्कार जरूर जीवित रहेंगे। तो वही सिखाने के लिए भगवान आ गए कि आप सब अमर लोक की ओर जा रहे हो, आप सब अमर बन रहे हो इस ज्ञान श्रीमत से। तो बनना है ना सभी को। हम्म। फिर बाबा कहते हैं, मैं इस समय आकर तुमसे मिलता हूँ। मेरे साथ मिलना एक ही बार होता है कल्प में। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, पर तो श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके। देवता यहाँ थोड़ी आते हैं पति दुनिया में। हाँ, पति दुनिया में नहीं, देवता तो स्वर्ग में ही पाँव रखेंगे। बाबा भी जब साकार में आए तब तो आकर मिले हैं ना। साकार शरीर में आए भगवान तभी तो मिले। हम आत्मा परमात्मा रूप में कैसे मिल सकते हैं? आत्मा आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो ना। जैसे मैं आता हूँ, मैं भी निराकार हूँ। मैं आया हूँ तो शरीर लिया, वैसे तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम जो नीचे आते हो तुम शरीर लेते हो। इस जन्म में आकर सबसे मिला हूँ, ये भी जानते हैं। आगे सब जानते जाएंगे कि भगवान भगवान आ गए हैं। ठीक है, अभी ये नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं, बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती फिर पुरानी कब होती। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हें तो सारा कल्प की पूरी आयु का पता है। बाबा गाइड है ना, पंडे बनकर सबको ले जा रहे हैं। हाँ, तो तुम भी हो रूहानी पंडे, गुप्त रीति से। भगवान आपको बता रहे हैं और आप सब सभी को बता रहे हो। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय अभी ही चल रहा है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ पुराना हो गया है। कितने सारे धर्म आ गए हैं ना अपने अस्तित्व में। स्टूडेंट में भी कोई अच्छा समझदार होते हैं, कोई डल हेड होते हैं। जो अच्छी धारणा करते हैं उनको कराने का शौक होता है। कोई को अच्छी रीति धारणा कराते हैं। हाँ, तो जिसे वो कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ बनते हैं। पढ़ाई से ही नंबरवार पद मिलती है, ग्रेडेड मिलती है। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाला चाहिए। देखिए प्रदर्शनी आदि में, मेले ठेले में बहुत 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 बच्चे होते हैं, हजारों बच्चे होते हैं। तो उसको ही समझाने के लिए कोई समझो सयाना चाहिए ना। तो पहले पहले सबको यह बताना कि हमारे दो पिता है। एक बेहद का पारलौकिक पिता, दूसरा है लौकिक इस शरीर का पिता। पारलौकिक इस लोक से परे परम धाम रहने वाला परम पिता। तो ऐसे करके ना सेवा शुरू करो। बाबा कहते बच्चे, पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। एक बाबा से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो।
और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। अव्यभिचारी अर्थात एक का ज्ञान सुनो, एक से मिलो, एक को याद करो। ईविल बातें सुनते सुनते तुम तो कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन और अंधियारा है ब्रह्मा की रात, यह सब पॉइंट धारण करनी है। नंबर बार तो हर बात में होते ही है। देखिए डॉक्टर भी है, कोई 10-20 हजार का ऑपरेशन कर लेते हैं, कोई को खाने के लिए भी नहीं है। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते हैं, केस ही नहीं मिलता। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे ना उतना ऊंच पर जाएंगे। देखो तुम्हारे पुरुषार्थ पे है, पढ़ाई लिखाई पर है, धारणाएं पर है, सेवा पर है। तो इस पढ़ाई पे कितना अटेंशन देना चाहिए? विष पीना तो एकदम से छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, देखिए माचिस की तीली का सिर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता है। इसलिए थोड़े से भी घर्षण से वो जल उठती है कि तो हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी है, फिर हम छोटी सी बात पर इतना उत्तेजक क्यों हो जाते हैं? हम्म कुछ तो सारा अपने ऊपर करना चाहिए। तो अटेंशन देना है, विष पीना, क्रोध करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कपड़ धोए, मतलब आपके कपड़े एकदम गंदे हो गए हैं। सत्युग में ऐसा ही नहीं है। इस समय सबका चोला सड़ गया है तब वो प्रधान हो गया है। सही बात है ना बाबा। देही अभिमानी होने के कारण सत्युगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला। कल भी बाबा ने बोला था ना, तुम्हारा मोहजीत परिवार का कुटुंब है, तो मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है। मोह को जीत लिए हैं। बच्चों को सारी नॉलेज बाबा द्वारा मिल रही है, तुम ही चक्कर लगाकर फिर आए हो, मिले हो। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना। पता नहीं कितना समय धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई तो हिंदू से मुसलमान बन गए और उस धर्म में आए फिर यहाँ आ जाएंगे। बाबा ने कह दिया जो जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, देवी देवता धर्म वाले, वो सब आ जाएंगे धीरे धीरे एक छत्र छाया में। पहले तो तुम भी माया के ही मुरीद थे ना, अब ईश्वर का बनते हो। यह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो कितनी पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गई। हाँ, अब फिर से मैं तुम्हें पवित्र बना रहा हूँ, बाबा ने बता दिया। अभी तुम तपो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। हाँ, भक्ति के फल में ही तो भगवान मिलते हैं ना, गाया हुआ है ना, सन सोज फादर। हाँ, अब वही होगा, पहले फादर सो सन। बाबा ने आकर पिता को, बच्चों को प्रत्यक्ष किया, बच्चे पिता को प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाबा से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। अव्यभिचारी ज्ञान, एक का ज्ञान सुनना है। 10 का सुनोगे तो फिर मन भटकेगा। और कहते हैं ना, जो खुद को नहीं बदलता उसका परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, उसकी उसको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि खुद ही में लटका हुआ है। दूसरी पर, नष्ट मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य होना चाहिए। वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का रस अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी बनते हैं। तो परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। तो परमात्मा से मिल रहे हो, परमात्मा ज्ञान से सज रहे हो, तो फिर मिलना भी तो विशेष ही होगा ना, अपार अथा। तो अविनाशी प्राप्तियां होती है। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सत्युग प्रारब्धी जीवन है, नहीं। मतलब बाबा एक ऐसा नहीं कि संगम में कुछ नहीं मिलेगा, संगम में मन मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। हाँ, तो संगम में विशेषता है कि एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बल्कि श्रेष्ठ प्रारब्धी भी हो। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। कौन सा गीत गाना है? पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा
स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। देखिए, जब मन हारने लगता है ना, तो परमात्मा से कहना है, बाबा गाइड मी। तो बाबा बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छी समझ देते हैं, आंखों की एकदम बत्ती जल जाती है। तो ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। आपने संकल्प किया, बाबा को याद किया, तो बाबा ने आपको भी हिम्मत की टांग दे दी, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे कमाई स्वरूप की स्मृति में विजय बनने की। जैसे ब्रह्मा पिता को देखा कि बाबा के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किए और कराया। उनको लगता था कि सदा भगवान मेरे साथ है। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।